अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। तिब्ब साबरी के सामीन और नाजरीन को आज दांत के दर्द की तकलीफ़ का इलाज तोहफ़े की सूरत में पेश करने लगा हूँ। दांत में जब रेशा हो जाता है तो दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, और जब रेशा बढ़ जाए तो फिर दांत के अंदर बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, और बाज़ औक़ात रात को दर्द होता है, मेडिकल स्टोर भी बंद होता है और बंदे परेशान होते हैं। तो उस परेशानी को हमने महसूस किया, तो इंशाअल्लाह आपको ये दो नुस्खे बता रहा हूँ। एक नुस्खा लगाने वाला है और दूसरा नुस्खा खाने वाला है। लगाएं भी और खाएं भी, इंशाअल्लाह दांत साफ़ सुथरे चमकदार भी रहेंगे, और साथ साथ इंशाअल्लाह दांतों का जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा, दांतों की जड़ें मज़बूत होंगी और इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नंबर 1 नुस्खा सुने जी। नंबर 1 काली ज़ीरी, ये हज़ारे वाली, ये मानसेरा हज़ारा, इस पट्टी में काली ज़ीरी की काश्त की जाती है और बहुत उम्दा किस्म है। काली ज़ीरी हज़ारे वाली लें आप पंसार से, ये 50 ग्राम। कोड़ पाकिस्तानी, पंसार को पता है, आप कहें जी कोड़ दें। काली ज़ीरी वो भी 50 ग्राम और कोड़ ये भी 50 ग्राम। ये आप सफ़ूफ़ बना लें और एक जो है ना ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। मुकम्मल शफायाब होने तक, जब तक दांत हिलते हैं, दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, उस वक्त तक इस्तेमाल करते रहें। इसके साथ ठंडा पानी, बर्फ़ वाले पानी और बहुत ज़्यादा फ्रिज में रखी हुई चीज़ बाहर निकाल कर दांत के करीब मत लेके जाएं, इससे तकलीफ़ बढ़ जाती है। ठंडी चीज़ों से ज़रा अपने आप को बचाएं। ये था खाने वाला नुस्खा। अब है जनाब लगाने वाला नुस्खा। नंबर 1 लौंग, नंबर 2 फटकड़ी और नंबर 3 नमक, आम खाने वाला सफ़ेद नमक। इन तीनों चीज़ों को आपने तवे पर भून लेना है। तवे पर भून कर आपने सफ़ूफ़ बना लेना है। अब इस सफ़ूफ़ का आपने इतना बारीक करें कि ये मंजन सा तैयार हो जाए, पाउडर तैयार हो जाए। अब इस पाउडर को आपने दांतों में लगा लेना है, अंदर बाहर दांतों की जड़ों तक खूब लगाएं, और लगाकर आपने कीकर की मिसवाक के साथ आपने आधा घंटा तक दांतों की सफाई करनी है। कीकर के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। कुरान के अंदर एक दरख्त का जिक्र है कि जिस दरख्त के नीचे 1400 सहाबा ने मौत पर बैत की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों। कुरान कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा। ये तहत शजरा, ये दरख्त कौन सा है? तो मुफस्सिरीन लिखते हैं, मुहक्किकीन लिखते हैं कि ये कीकर का दरख्त था, और इस कीकर के दरख्त के नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इतला मिली कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस दरख्त के नीचे बिठाकर मौत पर बैत ली थी, और आने वाली दुनिया को ये बता दिया था कि मुसलमान अगर एक शहीद होने की इतला भी मिल जाए तो मुसलमान इतने गयूर होते हैं कि वो मौत पर बैत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाई आज हमारी मदद के मुंतज़िर हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। तो ये कीकर के दरख्त से ज़रा बात फैल गई, तो कीकर के दरख्त से आपने जो है आधा घंटा तक दांतों की सफाई करनी है। अगर आप दांतों की सफाई इस अंदाज से करेंगे तो इंशाअल्लाह लगाने वाला नुस्खा भी कीमती है, और दांत साफ़ करने वाला नुस्खा तो है ही कीमती, और खाने वाला नुस्खा भी उससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।